बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो, निस्बत। उर्दू में इसे कहते हैं निस्बत और इंग्लिश में इसे कहते हैं रेशियो। तो हमारे पास जो इस वक्त अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, इसमें देखें कि a+3 रेशियो 7 + a इक्वल टू 4 रेशियो 5। a+3 निस्बत 7 + a इज इक्वल टू 4 निस्बत 5। तो इसमें उसने पूछा है कि a मालूम कीजिए। क्वेश्चन क्या है, a की वैल्यू हमने इसमें से निकालनी है। a की वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू हमें वो मालूम करनी है। तो इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ये पहले नंबर वाला लिखना है, फिर इसके बाद दूसरा लिखना है। a+3 a = 3। अब इसके बाद इसको आपने इसके नीचे लिखना है। रेशियो का मतलब डिवाइड भी है एक किस्म का, तो आपने इस तरीके से इसे लिख के 7 + a इज इक्वल टू 4। अब इसी तरीके से जैसे ये इक्वल टू के इस साइड पे जो चीज़ है, इस साइड पे चीज़ है, इक्वल के इस साइड से और ये दोनों साइडें बराबर है। इक्वल का मतलब क्या है, बराबर। मतलब इस साइड पे और इस साइड पे दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो जो हमने इधर करना है वही काम हमने इधर करना है। जैसा अमल हमने इधर करना है वैसे ही हमने इधर करना है। तो इधर हमने क्या किया कि जो पहली हमारे पास टर्म है, जो पहला नंबर है यहाँ पे एक्सप्रेशन है, उसे हमने इसके दूसरे एक्सप्रेशन के नीचे लिखा। हमने लिखा a+3 / 7 + a। तो इसी तरह हम ये करेंगे कि अब ये इसमें ये एक है और ये दूसरी टर्म है, तो हम क्या करेंगे 4/5। यहां तक लिखने के बाद अब हमने यहां से a मालूम करना है। a की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने 4 को बाहर लिखना है और 7 + a को अंदर लिखना है और ब्रैकेट लगाने के बाद इक्वल जो है वो उसकी दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, ऐसी 5 को बाहर लिखेंगे और ये जो है इसको अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के a+3। इसके बाद हमने क्या करना है, इस 4 को बारी बारी पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को a से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स मीन 4 का टेबल आपने 7 टाइम्स पढ़ना है। 4 को 7 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 28। 4 × 7 = 28। और फिर इसी तरह से हम 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a के साथ अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a जो है वो अकेला है। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जिस तरह हमारे पास देखिए कई जगहों पर लिखा होता है 3a, ठीक है, 9a, 10a, ऐसे होते हैं अक्सर क्वेश्चंस में। तो ये जो है ये वेरिएबल है और ये जो यहाँ पे इसके साथ नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि a के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 = 4 और a जो है उसके साथ वैसे रहेगा। ये देखें 4 को हमने a के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 = 4 और a जो है साथ हम एज इट इज लिखेंगे 4a। अब इनके जो साइंस है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जो इनके ऑपरेटर्स हैं, हमने प्लस है, यहाँ पे 4 के साथ कोई साइन नहीं है, तो दैट्स मीन इसके साथ प्लस है, प्लस 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 4a। इसके बाद सेम यही मेथड हम इस साइड पे करेंगे बच्चों। 5 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही वाला तरीका। देखिए a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है a के साथ 1 है। 5 × 1 = 5 और a जो है एज इट इज। यहां तक ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। इनके साइंस को भी मल्टीप्लाई करें, जिसके साथ कोई साइन नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अब यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है। 28 + 4a = 5a + 15, ये इनका आंसर आया है 4 को इससे मल्टीप्लाई करने से और 5 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद।
अब हमने यहाँ पर ए निकालना है, मतलब एक साइड पे सिर्फ हमने ए निकालना है, वो ए की वैल्यू होगी। तो ए को अलग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स वो नंबर्स, रियल नंबर जो चेंज नहीं होते, वो हमने एक साइड पे रखने हैं। चाहे आप इस साइड पे रखें, चाहे इस साइड पे रखें। और जो हमारे पास वेरिएबल्स ये वेरिएबल है, ठीक है, मतलब जो चेंज होती रहती है जिसकी वैल्यू, तो हमने इनको एक साइड पे रखना है। इक्वल टू के एक साइड पे हमने ए रखना है, ए वाले नंबर रखने हैं, दूसरी साइड पे हमने अपने जो एग्जैक्ट कांस्टेंट नंबर है उनको लेके रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, चाहे आप 4a को उधर ले जाएं, चाहे 15 को इधर ले आएं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 28 को इधर रखेंगे और इधर से 15 को हम इस साइड पे लेके आएंगे। जब हम 15 को, जब भी इक्वल टू के कोई भी नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो 15 यहाँ पे प्लस का है, लेकिन जब ये इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या किया, 5a तो अपनी जगह पर ही है, इधर ही है, इधर था तो इधर ही है, लेकिन 4a को हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका भी साइन चेंज किया, 4a। यहाँ पर बच्चों देखें कि हमने नंबर जो है वो एक साइड पे कर लिए हैं और वेरिएबल्स एक साइड पे निकाल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, प्लस या माइनस जो भी है। तो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो क्या आया, 13। 28 में से 15 को हमने निकाल देना है, माइनस करना है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, दोनों के साथ सेम वेरिएबल है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 5a है और ये 4a है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 4 में से 5 जब माइनस किए तो 1 बचा, 1 लगाने की नहीं ज़रूरत और a को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब ये a 13 इधर है तो इसका कोई मसला नहीं, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 13, मतलब a की कीमत जो हमारे पास आ गई है वो 13, यही इसका आंसर है।